हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास का टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो जैसे ये शब्द जो बना है, इसे बनाने के लिए दो शब्दों का संयोग हुआ है। पहला क्या है, पहला हमारा वर्ण, दो शब्दों का योग से मिलकर ये बना है। तो पहला जो है ये क्या है, वर्ण। वर्ण क्या है, तो वर्ण को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और दूसरा माला। तो पहले माला हम समझते हैं। तो माला क्या होता है, किसी भी चीज़ की माला की बात करें, चाहे वो मोतियों की माला हो, चाहे वो फूलों की माला हो, उसमें क्या होता है, हमें उस चीज़ को पिरोया जाता है, यानी एक के बाद एक वही चीज़ों को हम लोग लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला क्या है, वर्णमाला वर्णों की माला है, जिसमें हम लोग सभी अक्षरों को एक साथ क्या करते हैं, पिरोते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो पहले वर्ण को देखिए, यहाँ पर वर्ण को डिफाइन किया। वर्ण क्या होता है, वर्ण मतलब होता है किसी भी भाषा की लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई का यहाँ पर मतलब है कि सबसे छोटी इकाई। ठीक है, किसी भी भाषा के आप तोड़ते जाएंगे तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाता है, वही हमारा वर्ण कहलाता है। यहाँ पे ध्वनि इसलिए यूज़ किया क्योंकि भाषा जो होता है एक ध्वनि होता है, उससे हमारा क्या होता है, ध्वनि निकलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि, जिसे हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण जो होते हैं, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनको हम लोग हिंदी में दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला क्या होता है, स्वर वर्ण, दूसरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है, स्वर हमारा वो वर्ण है जो क्या होता है, जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वतः का मतलब होता है स्वतंत्र, जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेना पड़े। ठीक है, स्वर्ण वर्ण क्या है, स्वर्ण वर्ण वह वर्ण है जिसके जो पूरी तरह से स्वतंत्र, किसी पे परतंत्र नहीं है, मतलब किसी पे आश्रित नहीं है, वो अपने आप में स्वतः है, उसका उच्चारण स्वतः है, किसी की भी इसमें मेल की या किसी की भी इसमें जरूरत नहीं होती, किसी भी वर्ण की इसमें जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आया। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो देखिए यहाँ पर मुख्य संख्या, स्वरों की मुख्यतः संख्या जो है वो 11 है और कुल संख्या 13 है। बात यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझना है। स्वर जो है, स्वरों की मुख्य संख्या कितनी है, 11 है और कुल संख्या 13 है। अब अक्सर यही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम क्या बताएंगे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी, तो हम कितनी बताएंगे। तो जब तक क्वेश्चन में ये साफ साफ ना बता दिया गया हो कि स्वरों की मुख्यतः संख्या कितनी है, तब तक हम लोग स्वर की कुल संख्या को ही समझेंगे। स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है, इन 13 स्वर की संख्या में से ये दो स्वर जो है अन और अ, इन्हें जब हम निकाल देते हैं तब हमारे मुख्यतः संख्या में हम पहुंचते हैं, जिसे हम लोग स्वरों की मुख्यतः संख्या 11 हो जाती है जिससे। और ये अन और अ जो होता है ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। बात समझ में आया, ये कैसे वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है। वर्णों में स्वर के अंदर का ही एक अलग से नाम है जिसको हम लोग कहते हैं अयोगवाह वर्ण। अब बात आता है स्वर जो होते हैं इनको भी ग्रुप में बांटा गया है, इनको भी वर्गीकृत किया गया। तो इनमें क्या होता है, इनको तीन भेद इनका किया गया है। तीनों भेद में पहला क्या है, ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर, तीसरा क्या, संयुक्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब इनके बारे में डिटेल यहाँ पर है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व का मतलब लघु भी होता है, छोटा भी होता है, यानी ये स्वरों की सबसे छोटी इकाई है, यानी ये किसी भी प्रकार से टूट नहीं सकता। इससे छोटी, इससे मूल इकाई कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, तो ये होते हैं अ या छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, ये कितने होते हैं, अ ई, जो कौन सी, छोटी ई, फिर छोटा उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो आपको दिख रहा है ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो ये संख्या में 4 हैं। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा भेद है वो क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है, देखिए दीर्घ स्वर को सजाती स्वर भी कहते हैं, यहाँ नीचे लिखा भी है सजाती स्वर, यानी एक ही जात के जब दो लोग मिलते हैं तो एक नया जब उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो हमारा दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है, यानी छोटे छोटे मिलकर बड़े का निर्माण कर दिए। ठीक है, और दोनों छोटे कौन से, एक ही जात के मिले हुए हैं। ये अ और अ सेम फैमिली के, दोनों मिलकर हमारा क्या, आ बना है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर। तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ। और ये बने कैसे हैं, तो सेम फैमिली से मिलकर, सेम वर्ण से मिलकर। आ बना, ई, बड़ी ई बना, उ, बड़ा उ बना।
इसीलिए इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, सेम जात के हैं, कोई दूसरे जात का इसमें मिश्रण नहीं हुआ है। दूसरा आता है हमारा, नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे वी जाति होते हैं। अब सीधा से इनसे वी जाति सजाति में फर्क यही होता है कि सजाति में सेम जात वाले होते हैं, वी जाति में कोई दूसरा आकर इसमें मिलता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, अब देखिए अ एक अलग फैमिली का मेंबर है, ई जो है एक अलग फैमिली का मेंबर है, तो दोनों के क्या है, दोनों के दोनों अलग अलग जात के हुए हैं और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक नया मेंबर बना दें जिसको ए कहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये वी जाती हैं। अ और ई मिलकर के ए बना दिए और ए मिलकर के ए बना दिए, ए और उ मिलकर के और उ मिलकर के ओ बना दिए और ओ मिलकर के ओ बना दिया। बात समझे आप? देखिए ये सारे के सारे वी जाती हैं, इनमें कोई भी सेम फैमिली का नहीं है, सब अ से जुड़े हैं और सबके सब अलग अलग जुड़े हैं। अ और ई मिलकर के ए और ए मिलकर के ए और उ मिलकर के ओ और ओ मिलकर के ओ बन गए। और इनकी ये कितने हैं, ये विजातीय स्वर कहलाते हैं और ये दोनों के दोनों सजातीय और विजातीय है। देखिए तो सजातीय स्वर जो है ये 3 संख्या में और विजातीय स्वर कितने हैं, 4 संख्या में। अब इनको हम प्लस करके देखेंगे तो स्वरों की कुल संख्या हमारे निकल जाएंगे, उनकी संख्याएं। तो देखिए ये कितने हैं, ये हमारे जो पहले स्वर है ह्रस्व स्वर वो 4 हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं वो हमारे 3 हैं और हमारे जो संयुक्त स्वर है वो कितने हैं, 4 हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 11। यही हमारे मुख्य स्वर है और इनमें जब अयोग वाह वालों को जोड़ दिया जाएगा, यानी इन 2 को जोड़ दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे 13 स्वर होते हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप दिमाग में रखिए और इसको नोट कर लीजिए।